बनाए हैं मैंने आज। इतने सालों से मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन जब भी इन लीडर्स को मैं सुनता हूँ और जब भी इनकी नॉलेज मेरे सामने आती है तो रियली इट्स माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले तो मुबारक हो सारी पिनें जिन्होंने आज पिछले महीने में नई पिनें अचीव करी हैं। सारे BFIs में देख रहा था, 9%, 12%, रियली देखने से लगता है कि दे बिल्ड द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस किया है, तो तुक्के से उस लेवल पे नहीं आए हैं। और मुबारक हो उन सबके अप्लायंस को। देन बहुत बहुत मुबारक ऋषि पाल जी, वंदना जी को बहुत बहुत मुबारक, नई पिन भी उन्होंने ली और बहुत से लोगों की होप क्रिएट की उन्होंने। क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम बहुत से लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट पैदा करते हैं। जब हम सफल होते हैं तो यहाँ आप अकेले सफल नहीं होते, यहाँ बहुत से लोगों को ये होप देते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एंड देन जब मैं लाल सिंह जी की स्टोरी को सुन रहा था और लाल सिंह जी जिस तरह से बता रहे थे अपने वर्क के बारे में, रियली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि एमवे बिजनेस कहाँ से कहाँ लाके पहुंचा देता है, उसकी एक मिसाल आपके सामने लाल सिंह जी रहे। एंड देन जो प्रकाश जी का टॉपिक था, रियली जो उन्होंने टीम बिल्डिंग प्रोसेस बताया, अगर आप हूबहू उस तरह से इस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए होगा, जरूर होगा, और आप इस बिजनेस में बहुत ऊपर जाएंगे। एंड ईश्वर जी का जो वॉल्यूम क्रिएशन की टीचिंग का मैं हमेशा ही फैन रहा हूँ है, और आज तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया हाउ टू क्रिएट बिजनेस, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम। बहनों, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम विनोद है, मैं और संगीता आपसे अलवर से बात कर रहे हैं। और मैं तो ऊपर वाले को लाख लाख जवाब देता हूँ। सच मानिए, सुबह उठता हूँ जब धन्यवाद देता हूँ भगवान को, शाम को सोने से पहले धन्यवाद देता हूँ कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और मुझे तो डर लगता है ये सोच कर भी कि अगर ये बिजनेस मुझे नहीं मिला होता तो मैं कैसी जिंदगी जी रहा होता। और मैं देख लेता हूँ मेरे उन पुराने साथियों से जो मेरे प्रोफेशन में हुआ करते थे। तो थैंक्स गॉड ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और सच मानिए कि जैसे ये बिजनेस मेरे हाथ लगा, जिस दिन मुझे पहले दिन ये प्लान दिखाया गया था, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मेरी पूरी रात सिर्फ ये सोचने में निकल गई थी कि ये पैसा आएगा तो क्या करेंगे इस पैसे का। आया तो खैर आराम से खर्च हो गया वो, लेकिन लग रहा था क्योंकि उस समय 8-10 हजार रुपए बहुत बड़ी बात होती थी और प्लान में दिखाया गया था कि 30-35 हजार रुपए आएगा। तो पूरी रात में ये सोचने में लगा रहा कि यार पैसा खत्म कैसे होगा, कहाँ खर्च करेंगे। और पूरी रात लिस्ट बनाने में निकल गई कि घर जाते ही इन सबको तो बता ही देना है, इन किसी को छोड़ना ही नहीं, और कोई मना भी नहीं करेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट होके आया गाजियाबाद से, यू वॉन्ट बिलीव, कि मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई कोई इंसान ऐसा होगा ही नहीं जो इतने अच्छे बिजनेस को मना करेगा, क्योंकि यहाँ खोने को कुछ है ही नहीं, यहाँ सब कुछ पाने के अपार संभावना है, नथिंग टू लूज, घर खर्च में बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं सिंपल सी यहाँ कहना चाहूंगा, उस दिन मेरे को जब ये बिजनेस बताया गया और नेक्स्ट डे मैं जब वहां से चलने लगा, उससे पहले मेरी मुलाकात वहां पे उन्होंने राम राकेश सिंह सचिन जी से करवाई, जो मेरे लिए आज तक वरदान बनी हुई है। तो यहाँ मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा आपको कि अगर आप किसी भी इंसान को स्पॉन्सर करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी अपलाइन टीम से जरूर मिलवाएं। उससे एक बहुत सिंपल सा मैसेज आता है कि यहाँ पर वो अकेला नहीं है, आप दोनों नहीं है, एक पूरी टीम है जो मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करती है। तो वहां मैं उस महीने सचिन जी सिल्वर हुए थे तो मेरे अंदर एक आवाज आने लगी, यार मैं सिल्वर कब जाऊंगा। वो मेरा ड्रीम बन गया कि यार मैं सिल्वर कब जाऊंगा। सचिन जी से मिलकर मुझे लगा यार मैं इनके जैसा सिल्वर कब बनूंगा। और मैं घर आया और मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने लोगों से बात करना शुरू करी और फिर बाकी की कहानी आपको पता ही, लोग तो लोग हैं, लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। हाँ, एक अच्छी बात करी बस, हमने काम बहुत तेजी से किया, इतने तेजी से काम किया, मुझे तो आज शक होने लगता है अपने आप पे कि इतनी मेहनत मैंने करी कैसे। और मैं बताऊंगा वो मेहनत इतनी हुई क्यों। तो वो मेहनत करी, लोगों के विचार बड़े अलग अलग थे, विनोद अभी तेरा कैरियर बनाने का टाइम है, जिंदगी बिगड़ जाएगी, इस तरह की स्कीमें बहुत आती हैं और पता नहीं जाने क्या क्या। पर सच मानिए, जब आप कुछ सोच लेते हैं और ठान लेते हैं और ऊपर वाला आपके साथ होता ही है, उसको होना ही पड़ता है। जब आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, मजबूती से उसके साथ खड़े रहते हैं, तो ऊपर वाला भी आपके साथ लग जाता है और हम वी गॉट दिस सक्सेस इन दिस बिजनेस। और आज सच मानिए एक ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं अपने ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने अप्लायंस के आशीर्वाद से, कि उसको मैं आपको बयां नहीं कर सकता। हाँ, मेटलिस्टिक चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरा घर देख सकते हैं, आप राम राकेश जी का घर देख सकते हैं, आप गाड़ियां देख सकते हैं, वो मेटलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन जो हकीकत में ये बिजनेस आपको देता है, जो अभी बोल रहे थे सर जी की, बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन बिजनेस, कि आप प्रोडक्ट यूज करिए, आपके चेहरे से झलकेगा। आपको सच बताऊं, प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा ये बिजनेस एटीट्यूड बदल देता है। प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा ये बिजनेस आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बदल देता है। प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा ये बिजनेस आपके दूसरे लोगों के बारे में सोचने का नजरिया बदल देता है। वो शायद दुनिया में कहीं और मुझे नजर नहीं आता। मैं जब समाज में जाता हूँ, मैं एक ऐसी प्रवृत्ति का इंसान रहा हूँ कि
मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं है। मैं अकेला बहुत एकाकी प्रवृत्ति का इंसान था और मैं बचपन से भगवान से यही प्रार्थना करता था कि ईश्वर कुछ ऐसा काम देना जिससे मैं घर पे भी रहूं और पैसे वाला भी बनूं, और भगवान ने सुन ली। ठीक है, तो इस तरह से इस बिजनेस में सफल हुए, आज सब कुछ हमारे पास इस बिजनेस की वजह से, हमारे अप्लायंस की वजह से। तो आज जैसा कि नम्रता जी बता के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं आपसे कि आखिर किन लोगों का ये बिजनेस हो जाता है और क्यों ये बिजनेस हो जाता है, क्यों कुछ लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और क्यों कुछ लोग इस बिजनेस में लगे रहते हैं। वैसे जब आपने साइड लाइन पिंस की रिकॉग्निशन देखी होगी तो आपको थोड़ा सा तो फील हो गया होगा कि क्यों कौन लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। सबसे ड्रीम्स पूछे गए थे कि आपका ड्रीम क्या है, आप किस कारण से इस बिजनेस में। आपने लाल सिंह जी को भी सुना और उनको सुन के आपको लगा होगा कि पावर ऑफ ड्रीम क्या है। तो सच मानिए, अगर आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप भी इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो आपके पास भी कोई एक ऐसा रीजन होना चाहिए जो आपको इस बिजनेस में रोक के रखे, जो आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि जब तक आप देखिए, मैं इस बिजनेस में आया था मात्र 10,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका बिजनेस, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, क्वेश्चन ये है कि वो आपके लिए इंपोर्टेंट कितना है। 10,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, उस समय तो उस रकम की कीमत थी, लेकिन आज वो बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उसका आपके जीवन में इंपोर्टेंस कितनी है और आप उसके लिए कितने सीरियस हैं, दैट इज इंपोर्टेंट। और अगर वो आपने ऐसी चीज ढूंढ ली, आपके इस बिजनेस को करने का कोई ऐसा कारण ढूंढ लिया कि अब ये मिलेगा, ये मुझे लेना ही इस बिजनेस से, आप सच मानिए उस दिन ये बिजनेस आपका हो जाता है। बाकी प्रोसेस बाद में है। आप ऐसे मानिए जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि ही इज इंजीनियर, लोग उसको ये कहने लगते हैं और इंजीनियर साहब क्या हाल है। जब कोई बच्चा एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसको लोग डॉक्टर कहने लगते हैं। तो जब भगवान ने आपको एमबीबीएस बिजनेस दिया है और आपके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम है इस बिजनेस को करने का, तो डायमंड तो आप हैं, ये मानने लगी आज से ही, बस थोड़ा सा प्रोसेस करना बाकी है। तो फाइंड आउट योर ओन रीजन, आपका वह मजबूत कारण जिसमें इतनी ताकत हो कि वो आपको इस बिजनेस में रोक सके, और उसको अथॉरिटी के साथ पूरे दिल दिमाग से एक डायरी में लिख डालिए कि ये मुझे चाहिए, अगर ये जिंदगी में नहीं मिला तो ये जिंदगी जीना बेकार है। इस तरह का कोई कारण आपके पास होना चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि सारी परिस्थितियां आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनने लगेगा, सारी ताकतें क्रिएट करने लगेंगी ऐसी परिस्थितियां जिससे आप अपने उस ड्रीम की तरफ बढ़ रहे होंगे। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, देयर इज नो डाउट, नो इश्यू आएगा। मैं एक बार सर एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, विजिबल है? यस सर। या यस। तो यहाँ पे मैंने, मेरे टॉपिक का नाम है पावर ऑफ ड्रीम, कि आपके ड्रीम में ताकत कितनी होती है। सॉरी, देखिए, एक सक्सेसफुल इंसान और एक इंसान जो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज पावर ऑफ ड्रीम। एक इंसान जिसके पास अपना मजबूत कारण है, ही विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल, और एक इंसान जिसके पास अपना कारण नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एमबीए बिजनेस को अगर आपको बहुत बड़ा बिल्ड करना है, बहुत ऊंचाइयों तक इस बिजनेस को ले जाना है, आपको अगर एक बड़ी जिंदगी का मालिक बनना है, तो फाइंड आउट योर ओन रीजन। सपना होना चाहिए और अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग में आए आप बार बार और किसी ने कहा कि टाइम चाहिए, किसी ने कहा मनी चाहिए, किसी ने कहा सिक्योरिटी चाहिए। पहले जब हम फिजिकल मीटिंग करते थे और लोगों से ड्रीम पूछते थे, यही बोलते हैं सर टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए। अरे इस बिजनेस में आने से पहले सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता था हम लोगों को, आज वो आपका ड्रीम हो कैसे सकता है। कोई ऐसा कष्ट झांटिए अपनी जिंदगी से, या कोई ऐसी चीज चाहिए ढूंढिए अपनी जिंदगी में जिसको प्राप्त करने की तलब आपको दिन रात सोने ना दे। सपना वह है जो सोने ना दे, सपना वह नहीं जो सोने के बाद आता है। ठीक है, देन ड्रीम क्यों चाहिए? क्योंकि वो ऊर्जा देता है, ताकत देता है, थकने नहीं देता, काम करने की इच्छा पैदा करता है। बहुत से लोग अजी साहब शाम तक इतने थक जाते हैं, बॉस इतना रगड़ देता है, दुकान पे इतने थक जाते हैं। वो आप सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आप गुजारे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप एमबीए बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो उन सब चीजों के अलावा करेंगे जो आपके वर्तमान काम से आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है। और जब आपके पास वो कारण मजबूत होगा तो यू विल बी एनर्जाइज, आप ऊर्जा से लबालब भरे होंगे।
और जब आप ऊर्जा से, कोई भी इंसान पता है किससे जुड़ना चाहता है? जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, जिसके अंदर ताकत हो, ऊर्जा से भरा हो, उसके साथ। मरे के साथ कौन मिलना पसंद करेगा? जो खुद रो रहा है और मरे मरे की खबर सुना रहा है, वो उसके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। आप एक एक्साइटेड पर्सन दिखाई दे, अभी आपने जितने भी स्पीकर सुने, उनकी उनके बोलने में आपको अथॉरिटी दिखाई दे रही थी। दैट इज पावर ऑफ। देन आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है ड्रीम। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे, वो अपने वर्तमान काम में बहुत ही बिजी हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो काम आपकी जिंदगी में आपके लिए प्रायोरिटी पे है, वह काम आपको टाइम मैनेज करना सिखा देता है। वह सपना जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप टाइम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। तो सपने में ये ताकत है कि वो आपको टाइम मैनेज करना सिखा देगा। ड्रीम आपको क्या करता है? मजबूत बनाता है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, लोगों के ताने झेलने के लिए। जब हम शुरू में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, तो लोग हमारा नाम भूल गए थे। खैरतल में हमें एक ही नाम से जाना जाता था, एमवे। और हमसे पता लोग क्या बोलते थे? और भाई एमवे क्या हाल है, किधर जा रहा है, क्या चल रहा है तेरा? इवन अभी भी बुद्ध विहार कॉलोनी में, अगर आप मेरी कॉलोनी में आएंगे अलवर में, तो लोग मुझे नाम से बहुत कम जानते हैं। अभी भी मुझे लोग एमवे वाले के नाम से यहाँ जानते हैं। तो अच्छी है ना, अगर मेरी पहचान मेरे काम से है तो दैट्स गुड, इसमें मुझे गर्व है इससे। तो ये जो सपना होता है ना, वो आपको लोगों के तानों से, वो आपको बिजनेस में आने वाली सिचुएशन से, वो आपको परिस्थितियों से मजबूत बनाता है, लड़ने की ताकत देता है। क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं इस बिजनेस में? उनके पास खुद का कोई कारण नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक मजबूत सपना हो, एक मजबूत कारण हो, एक आपके अंदर उसकी वजह से जुनून पैदा हो और आप इस बिजनेस को करने से मना कर दें, इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएं। आप ये मानिए, एमवे बिजनेस में सिर्फ 2 लोग सक्सेसफुल नहीं है। पहला वह इंसान जो इस बिजनेस में आया ही नहीं है, और दूसरा वह इंसान जो इस बिजनेस को आकर छोड़ के चला जाता है। अदरवाइज तो वह कोई भी इंसान जो एमवे बिजनेस में है, लगा हुआ है, सिस्टम के टच में है, अपलाइन के टच में है, एक ना एक दिन उसका ये बिजनेस हो ही जाना है। यू बिलीव मी, आप भरोसा रखिए अपने अपलाइन पे, एक ना एक दिन ये बिजनेस आपका हो ही जाना है। ठीक है, एमवे बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रख देता है अगर आपके पास सपना है तो। होता क्या है, लोग सारे काम निपटा लें, सारे ग्रह नक्षत्र जब एक हो जाएंगे तो एमवे करेंगे। अजी साहब आप समझ नहीं रहे, अभी थोड़ा सा मकान का काम चला रखा है, अभी थोड़ा नौकरी में ट्रांसफर का चक्कर चल रहा है, अभी उसमें आपको पता है बिजनेस में हमारी क्या। आपको एक सच बताऊं, जिंदगी खत्म हो जाएगी जिंदगी के चक्कर में। अगर एमवे बिजनेस को सीरियस नहीं किया तो मरते मरते तक घन चक्कर ही बने रहोगे। तो बी सीरियस, फाइंड आउट योर ओन रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन, जो आपसे काम करवाने की ताकत रखता हो। ठीक है, जिसके पास सपने होते हैं उसके पास वाद विवाद नहीं, और जिसके पास वाद विवाद होते हैं उसके पास सपने नहीं। द पर्सन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स डोंट हैव ड्रीम। अरे काम मेरा है, करना मुझको है, जिंदगी मुझे संवारनी है, फिर काय का वाद विवाद? अजी, और फिर कई लोग तो हमें सलाह देने लगते हैं, मुझे बड़ा अचंभा होता है। एक दिन एक छोटे से लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर ने, 10 साल हो गए उसको एमवे बिजनेस में, अभी वो 3% भी नहीं हुआ है, 10 साल में वो 10 ग्रुप बदल चुका है। एक दिन मेरे पास मैसेज आता है उसका कि विनोद जी आपको एक सलाह दूं। मैंने कहा बताइए, मोस्ट वेलकम। बोले आपका ना बिजनेस करने का तरीका गलत है। मैंने कहा क्या बात है यार, मैंने कहा बताइए, हम ओपन है बिल्कुल आपके तरीके को अपनाने के लिए, बताइए क्या चेंज करना है। और वो मुझे लंबी लंबी कहानियां सुनाने लगा। मैंने कहा बहुत, एक मैं भी एक सलाह दूं, आप इस तरीके को अपने बिजनेस में अपनाइए, और अगर आपका लेवल बदल जाए अगले 1 साल में, 3 से आप 6% चले जाएं, तो मैं आपके तरीके के बारे में सोचूंगा। तो भाई साहब, लोग तो सलाह देने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास सपना है तो आप भटकेंगे नहीं, वो आपको डाइवर्ट नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ एमबीए बिजनेस से भगा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। और मैंने कहा जो लगा है उसको मिलेगा, जो नहीं लगा है उसको नहीं मिलेगा। सपना रियल होना चाहिए, भुलावे में मत रखिए अपने आप को। ऐसा सपना मत पालिए जो पूरा ना हो सके। चेक विद योर अपलाइन, आपके अपलाइन को एग्जैक्टली पता है कि कौन सा सपना रियल है, कितने दिनों में पूरा हो सकता है, उसके लिए मैं क्या गोल सुनिश्चित करूं। तो कंसल्ट विद योर अपलाइन। कुछ लोग बोलते हैं जी 1 साल में डायमंड जाना है,
अरे मैं आपके जुनून की कद्र करता हूं, मैं आपकी जुनून की कद्र करता हूं, ऐसा नहीं लोग गए हैं, बट सिट विद योर अपलाइन, वो आपकी चाल को देख करके, आपके माहौल को देख करके, आपकी पोटेंसी को देख करके ही विल डिसाइड कि ये जो सपना आपका रियल है और अचीवेबल है या नहीं। तो सिट विद योर अपलाइन, देन लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी अपने सपने को लिखते हैं तो एक अथॉरिटी पैदा होती है। गांव में नहीं कहते ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लोग क्या कहते हैं एक काम कर लिख के दे दे। तो जो लिखने में है ना, वो अथॉरिटी पैदा होती है, पावर होती है। और जब आप अपने सपने को अपने हाथ से सीरियसली लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक इंडिकेशन देते हैं ये मुझे चाहिए। और जितनी चीज सबकॉन्शियस को आप समझा पाते हैं वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है अचीव करने के लिए। ठीक है, विजुअलाइज इट। मैंने कहा बचपन से मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम था कि मैं घर पे ही रहूं और पैसे वाला ही बनूं, और मैं इसको बहुत सोचता था, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसा होना भी संभव भी है नहीं है। और भगवान ने एमबीए भारत में भेजा। मुझे तो लगता है एमबीए भगवान ने मेरे लिए भारत में भेजा है। मेरी बेटी कहती है पापा बहुत दम है आपके सोचने में, विजुअलाइजेशन प्रोसेस में। तो वर्बलाइज करिए, विजुअलाइज करिए, बोलिए, अपने आप को बार बार याद दिलाइए मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब भी कोई बोलेगा ना आपका बिजनेस बहुत खराब है, तो अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए, मुझे ये चाहिए। और ये एमबी बिजनेस ही मुझे ये दिला सकता है, इसके कहने या नहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। ठीक है, दैट्स पावर ऑफ ब्रेन। अब सोचिए जरा कि आप अपने सपने के लिए क्या बदलने को तैयार हैं। आपके लिए सपना इंपोर्टेंट क्यों है, पहले तो ये फाइंड आउट करिए। अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो क्या जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या जिंदगी इसके बिना भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी? इज इट इंपोर्टेंट फॉर यू और नॉट? अगर ये आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर आपको पूरा होगा। और अगर आपके लिए आपने ऐसे ही लिख दिया, लोगों ने लिखा है, मैं भी कुछ लिख देता हूँ, अपलाइन का प्रेशर है मेरे ऊपर, अपलाइन हो सकता है डायरी में मेरे से लिखे हो, पूछ ले तेरा सपने दिखा, तो मैं उनको खुश करने के लिए दिखाऊंगा? नो, आपको अपलाइन को खुश नहीं करना है, आपको अपने आप को खुश करना है। सपने अपलाइन के पूरे नहीं होंगे, सपने आपके पूरे होंगे। इसलिए आप सोचिए कि ये सपना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैं इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या बदलने को तैयार हूं। लोगों को मैंने देखा है पैसे वाला बनना है, लोगों को देखा जी एमवे से में मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, एमवे से मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, एमवे से मुझे विदेश यात्रा चाहिए, मैं चाहता हूं मेरी इज्जत हो, शोहरत मिले, मुझे मेरी पहचान मिले। लेकिन वो पुराने साथियों को छोड़ने होता है, उनसे दिल लगाए बैठे हैं, और वो पुराने साथी उनको कोई जानने देने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है इसको छोड़ दिया तो एमबीए में चला जाएगा और हो सकता है सफल हो जाए। तो यू विल हैव टू चेंज सम हैबिट्स। आपको पता है जैसे आप हैं और जो काम आप आज कर रहे हैं, वैसे ही बने रहने से आप वही जिंदगी जी सकते हैं जैसे आप जी रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए, अगर आपको कुछ अलग चाहिए, अगर आपको अलग तरह की जिंदगी चाहिए, तो यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट्स। और वो सारी हैबिट्स डेवलप कीजिए अपने आप के अंदर जो एक सफल एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर में होती है। सिट विद योर अपलाइन, सी विद योर सक्सेसफुल अपलाइंस, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है, उनको पहनने का तरीका क्या है, मीटिंग में वो हमेशा रहते हैं या नहीं रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं तो वो कैमरा ऑन करके रहते हैं या नहीं रहते हैं। चेक एवरीथिंग एंड ट्राई टू बिकम लाइक योर अपलाइन। अगर आप अपने अपलाइन की तरह बनने की कोशिश करेंगे, उन वाले वर्क एथिक्स अपना लेंगे, तो डेफिनेटली आप भी सफल हो जाएंगे। तो डेवलप द हैबिट्स व्हिच आर नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल। वो सारी आदतें अपने अंदर पैदा करिए जो सफल होने के लिए जरूरी है, और उन सारी आदतों को अपने से निकाल दीजिए जो आपकी सफलता में बाधक बने हुए हैं, क्योंकि उन आदतों के साथ हम एक सफल एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, हम अच्छे बिजनेस के मालिक नहीं बन सकते। अगर सोचिए अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ जो मैंने लिखा है मेरी डायरी में, और जिसके आगे मैंने डेट लिखी है, और भगवान को साक्षी मान के मैंने प्रार्थना की है, और भगवान भी चाहते हैं कि मैं इसको अचीव करूं, अगर ये नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? क्या जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ऐसा उथल पुथल मच जाएगी? नहीं। तो सपना ऐसा होना चाहिए जिसके बिना आप जी ना पाए, तभी आप काम करेंगे। ठीक है, और वो सारी आदतें लिख डालिए जो आप बताना चाहते हैं, और भरोसा करिए अपने अंदर। सबसे जरूरी है भगवान में भरोसा।
क्योंकि उसने ये सृष्टि बनाई, उसने आपको बनाया, उसने आपको इतना अच्छा बिजनेस दिया। आप क्या सोचते हैं आप अपनी मर्जी से एमवे बिजनेस में आए हैं? नेवर। हमने हजारों लोगों को प्लान दिखाए हैं आज तक। हजारों लोग तो हमारे साथ नहीं आए ना बिजनेस में। हमारे साथ बिजनेस में वही लोग आए हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा थी। तो भगवान पे भरोसा करिए, उसके बाद भरोसा करिए आप अपने एमवे बिजनेस पे, एमवे कंपनी पे, एमवे कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि यही वो कॉर्पोरेशन है जिसके थ्रू जिसको जिसको जिसकी सपोर्ट लेकर के आप अपने सपने को अचीव करेंगे। देन द पर्सन हु ब्रिंग यू इन दिस बिजनेस, वह साथी जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, वही आपका भाग्य विधाता है। वो उसकी गाइडेंस में ही आप सक्सेसफुल हुए, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान ही आपको बता सकता है कि किस तरह से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो अपने अपलाइन की कदर करिए और उस पर भरोसा करिए, और सबसे ज्यादा भरोसा करिए अपने आप पे। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने देखा है, अजी साहब आप उसको तो नहीं जानते, वो तो बहुत तगड़ा, अरे साहब उसकी क्वालिटी देखो साहब, वो चलते आदमी को, गंजे आदमी को कंगा बेच देता है। नहीं बेचना, गंजे को कंगा नहीं बेचना भाई, और ना किसी को चेपना। ईश्वर जी बहुत अच्छा बता रहे थे, दुनिया में खूबियां दिखाई देती हैं, आपने अपने आप में नहीं। क्यों? भगवान ने आपको कचरा पैदा करा है क्या? अरे भगवान ने भी आपको सारी वो खूबियां दे के भेजी हैं जो वो हर इंसान के अंदर दे के भेजता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी उन स्किल्स को डेवलप करते हैं या नहीं करते हैं, बाहर निकाल पाते हैं, निकाल पाते हैं। और आप सिर्फ इस सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए, वो सारी खूबियां जो भगवान ने आपके अंदर डाली हैं वो बाहर निकल जाएंगी। सच मानिए, मुझे भरोसा ही नहीं था कि मैं इतने लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं इस तरह की, मैं आपको सच बताऊं, शुरू में जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे स्टेज पे चढ़ने में डर लगता था। जब टीम मीटिंग होती थी तो मैं कोशिश करता था कि मेरे को सबसे कम टाइम मिले। मैं कोशिश करता था कि लास्ट स्पीकर कोई और मैं मेरे भाई साहब को टॉपिक देता था, कभी ईश्वर जी को टॉपिक देता था, कभी गोपी जी को टॉपिक देता था। मुझे डर लगता था, तो मुझे ये पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी डेवलप, मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं। लेकिन जब मैंने सिस्टम को अडेप्ट किया, मैंने यहाँ की किताबें पढ़ी, यहाँ की सीरीज सुनी, अपने अप्लायंस से एसोसिएशन करी, तो उन्होंने कहा यस आपके अंदर भी बहुत पावर है, और आज सब कुछ आपके सामने है। तो आपके अंदर भी भगवान ने वो सारी खूबियां देके भेजी हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए। बिलीव ऑन योरसेल्फ, आप भी वो सारी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान ने इस दुनिया में सुख के लिए बनाई है, सुख के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बहुत पैसा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, पैसा में सुख है ये गलत फहमी है, पर जिंदगी में सुख देखना है तो बिकम ए सक्सेसफुल एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको पता है हिंदुस्तान में लोग अभी ये मानने लगे हैं कि दिस इज ए इंडस्ट्री। 20 साल बाद मूवी देखते ना, 20 साल बाद, तो इसी तरह से 20 साल बाद लोगों को ये फील होने लगा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए इंडस्ट्री। भारत सरकार अब रिकॉग्नाइज करने लगी है कि दिस इज ए इंडस्ट्री। भारत सरकार ये मानने लगी है कि यही एक इंडस्ट्री है जो लोगों की जिंदगियों को बदल के रख सकती है। आपको पता है बहुत मेहनत हो रही है इस क्षेत्र में, एंड यू आर लक्की इनफ कि आप ऐसे एरा में प्रवेश कर रहे हैं इस वक्त जहां से आप इस बिजनेस को उठता ही देखें। कितने सर्वेज आ चुके हैं, कितनी मैगजीन्स, कितने न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कहां जा रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप देखिए केपीएमजी का सर्वे जिसके बार बार हम जिक्र करते हैं, 65,000 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने वाली है अगले कुछ सालों में। एमवे अपने 25 साल पूरे करने वाली है अगले 2 साल के अंदर। 2023 में एमवे यहाँ 25 साल पूरे करने वाली है। आपको पता है कंपनी के पास कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स है, आपके प्लानिंग्स के पास कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, ठीक है। और आप देखेंगे आने वाले 1 से 2 साल में इस बिजनेस की वजह से आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। आप सोचिए जब यहाँ पर 65,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो रहा होगा, और एमवे हमेशा 20 से 25% मार्केट को कैप्चर करके रखती है, और एमवे का अगर 7-8 हजार करोड़ का 10,000 करोड़ का बिजनेस होगा, और उसके कुछ छींटे उसका कुछ परसेंटेज पॉइंटों में पैसा अगर आपके घर में आने लगा, तो कितनी खूबसूरत हो सकती है आपकी जिंदगी। आपने कभी कल्पना भी की इस चीज की? अरे ठंडे दिमाग से इस मीटिंग के बाद बैठ के सोचिए, डायरी पेन उठाइए। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ शाम तक भूख पड़ जाता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, और एंड ऑफ द मंथ पीवी 200, 3% मुश्किल से। कर क्या रहे हैं? आपको पता है ये बिजनेस प्लानिंग का ज्यादा है, डायरी पेन लेके बैठने का ज्यादा है, लिखकर काम करने का ज्यादा है। अगर ये सारी प्लानिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग है, अपने